हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है यानी खंड जो गए है, में सरयू पाठ्य पुस्तक है और उसका जो काव्य भाग है यानी कविता भाग है, उसमें तीसरा पाठ, तीसरा अध्याय रहीम के दोहे। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको रहीम का जो परिचय है और जो मूल पाठ है उसको लेकर के मैं आपको बताया, उस पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है। और अब अपना जो रहीम के मूल पाठ में जो दोहे दे रखे हैं, इन दोहों की व्याख्या या प्रसंग पढ़ेंगे। तो इससे पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक में रहीम के दोहे निकाल करके और मेरे साथ उनकी व्याख्या का अध्ययन करें, उनको समझें। बेटा देखिए बेटा, पहला जो दोहा है उस पर अपने चलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुर सरी कीजो इंदव भाल। भाल का मतलब होता है मस्तक, इंदव चंद्रमा के लिए बेटा। कीजो सुरसरी, सुरसरी प्रायवाची है गंगा का। हरि न बनाओ, हरि न बनाओ, हरि विष्णु का प्रायवाची। अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत, अच्युत विष्णु के लिए है, भगवान विष्णु के। चरण, चरणों, तरंगिनी लहर पैदा करने वाली गंगा। सिर शिव, भगवान शिव, सिर, सिर के लिए। मालती, माल एक फूल की माला यानी फूलों की माला, मालती फूलों की। देखिए बेटा, एक हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा रही है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो पहले अपने इष्ट की वंदना करते हैं, ताकि वो जो शुभ कर्म करने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पैदा न हो। यद्यपि यहाँ जो रचनाकार है वो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के अटूट अनन्य उपासक है। रहीम जी ने अपनी रचनाओं के अंदर हिंदी देवी देवताओं का स्तुति गान किया है। तो यहाँ भी वो माँ गंगा से स्तुति कर रही है। एक तरह से ये पहला दोहा है, ये मंगलाचरण के रूप में यहाँ देखने को, पढ़ने को हमें मिल रहा है, इसकी अभिव्यक्ति हुई है बेटा। तो गंगा माँ से रहीम जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या करें? अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल। अच्युत चरण तरंगिनी, ये माँ गंगा, गंगा के लिए कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली। अच्युत चरण तरंगिनी, ये माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली। शिव सिर मालती माल, वह भगवान शिव के सिर पर माला के समान सुशोभित होने वाली। हे मां गंगा भगवान विष्णु के चरणों से, एक प्राचीन आख्यान है कि गंगा माँ जो निकली है वो विष्णु के चरणों से निकली है। अभी उसी आख्यान के आधार पर रहीम जी ये बात कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा मैया, या हे गंगा माँ, शिव सिर मालती माल, वह शिव भगवान शिव के सिर में माला के समान सुशोभित होने वाली पवित्र गंगा, यदि तुम मुझे मुक्ति प्रदान करना चाहती हो, हे मां गंगा, यदि तुम मुझे मुक्ति प्रदान करना चाहती हो, हरि न बनाओ सुरसरी, सुरसरी गंगा, मुझे विष्णु न बनाइए। हे मां गंगा, यदि तुम वास्तव में ही मुझे मुक्ति प्रदान करना चाहती हो तो तुम मुझे हरि न बनाइए,
विष्णु न बनाओ मुझे विष्णु नहीं बनना है कि जो इंदव भाल, बल्कि मुझे क्या बनाना, शिव बनाना कहे, ताकि मैं तुम्हें भगवान शिव की तरह अपनी जटा के अंदर धारण कर सकूं। जैसे गंगा कहां बहती है, भगवान शिव की जटा में। तो मुझे शिव बनाना, और शिव बनाने का मतलब है कि भगवान शिव की तरह मैं तुम्हें अपनी जटा में स्थान यानी जगह दे सकूं, सम्मान दे सकूं। किसी को सिर पर धारण करना सम्मान देना है। तो यहां एक अनन्य भगवान का जो उपासक होता है वो अपने ईश से इसी प्रकार की कामना करता है। तो ऐसी ही कामना यहां रहीम जी की अभिव्यक्त हुई है बेटा। तो ये था पहला दोहा रहीम जी का। दूसरा देखिए बेटा, शिव सिर मालती माल, अनुप्रास अलंकार भी है यहां। इंदव भाल, भाल का मतलब है मस्तक, जिसके मस्तक पर इंदव यानी अंदर निवास है। समास कौन सा समास है बेटा, बहुब्रीहि समास बता सकते हो। आगे देखिए, अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोही न सुहाए, मान सहित मारीब्यो बलो, जो विष दे बुलाए। विष दे बुलाए, बुला करके क्या दे दे बेटा, विष दे दे, यानी विष दे दे, जहर दे दे। मान सहित मारीब्यो बलो, मान के साथ मारना भला है। अमीय पिवावत माओ, चाहे अम्मी, अम्मी का मतलब होता है बेटा क्या पिलाए, अमृत पिलाए। अमी पिवावत मान बिनु, सम्मान से रहित, अपमान के साथ, अमृत का कोई फायदा नहीं। रहीमन मोही न सुहाय, रहीम जी कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी रहीम जी का कहने का मतलब यह है बेटा कि अपमान के साथ अमृत पीने की अपेक्षा, मान के साथ है अमृत पीने की अपेक्षा सम्मान के साथ जहर पीना श्रेष्ठ होता है। अपमान के साथ अमृत पीने की अपेक्षा सम्मान के साथ विष पीना, जहर पीना श्रेष्ठ होता है। तभी वो कह रहे हैं आगे रहीम जी, अमी पिबावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाए। यहां एक तरह से रहीम जी ने आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की जो प्रेरणा है उनकी, वो अभिव्यक्त हुई है। तो रहीम जी कह रहे हैं कोई भी चाहे मुझे उचित सम्मान के साथ अमी पिबावत मान बिन, कि कोई भी व्यक्ति मुझे बिना मान के चाहे अमृत पिलाए, बिना मान सम्मान के चाहे मुझे क्या पिलाए, अमृत पिलाए। रहीमन मोहि न सुहाए, रहीम जी कह रही हैं ये मुझे सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं है। बिना मान सम्मान के चाहे मुझे कोई अमृत ही पिला दे, मुझे वो स्वीकार नहीं है, मुझे वो सुहाता नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मान सहित मारी वो बोलो, जो विष दे बुलाए, चाहे मुझे बुला करके सम्मान के साथ जहर ही क्यों न पिला दे। सम्मान होना चाहिए, आत्मसम्मान बरकरार रहना चाहिए। चाहे मुझे सम्मान के साथ बुला करके मुझे जहर ही क्यों न पिला दे, मैं उसको पी लूंगा। तो इस प्रकार से मान सम्मान के साथ जीवन जीने की, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा है रहीम जी की, वो अभिव्यक्त हुई है बेटा। चलिए बेटा आगे, भाषा इनकी बरज रही है बेटा, ये ध्यान देना आप। कदली सीब भुजमुख स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। संगति का असर है बेटा, संगति का प्रभाव होता है। कदली सीप भुजंगमुख स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन है। तो जैसी संगति के अंदर बैठोगे आपके ऊपर वैसा ही क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा बेटा। तो यहां रहीम जी कह रहे हैं कदली, कदली बोलते हैं बेटा केले को। सीप पानी में, जल में, समुद्र में होती है। भुजंग सांप को बोलते हैं बेटा। स्वाति, स्वाति जो बूंद होती है बेटा, बरसात में यानी वर्षा में या नक्षत्र से गिरने वाले स्वाति की बूंद है।
वो जहां जैसी जगह गिरती है वो उसी रूप के अंदर बदल जाती है, यानी संगति जैसी संगति के अंदर बैठोगे उसका वैसा ही प्रभाव होगा। वही नक्षत्र की बूंद अगर केले में गिर जाए तो क्या बन जाएगी? कपूर। सीप में गिर गई तो वो क्या बन जाएगी? मोती। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद, जल की बूंद जो है, अगर सांप के मुंह में गिर गई तो क्या बन जाएगी? जहर बन जाएगी, विष बन जाएगी। जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल। आप जैसी संगति में बैठोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगला देखिए, कहे रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। यहां रहीम जी ने विपत्ति को, एक तरह से जो विपत्ति है, विपत्ति को सच्चे मित्रों की कसौटी बताया है बेटा। इस दोहे के अंदर है विपत्ति को सच्चे मित्रों की कसौटी। रहीम कहे संपत्ति सगे, रहीम जी कह रहे हैं बेटा कि जब कोई व्यक्ति के पास धन होता है, यानी धन संपन्न होता है, तो बहुत से अनजान लोग, अपरिचित जो लोग होते हैं, वो अपनी अपनी कोशिश करके उसके संबंध जोड़ते हैं, उसके सगे बन जाते हैं बेटा, उसके करीब आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। कहे रहमन संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, बहुत तरीकों से, अलग अलग हथकंडे, अलग अलग तरीके अपना करके और धन संपन्न व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अपने हो जाते हैं, उसके सगे हो जाते हैं बेटा। परंतु विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। आगे रहीम जी कह रहे हैं ये जो अपनापन, सगापन जो दिखाया जाता है, इस प्रकार से धन वाले से संबंध जोड़ करके उसके साथ जो सगापन, अपनापन दिखाया जाता है, इसकी परीक्षा, इसका मूल्यांकन तो संकट के समय में होता है बेटा। जब उस व्यक्ति पर क्या आता है? संकट आता है, तब इस संकट की परीक्षा होती है। संकट के समय जो मनुष्य, जो लोग सच्चे मन से साथ देते हैं, वो उसके क्या होते हैं? सच्चे मित्र होते हैं बेटा। अरे जो संकट के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है बेटा। असली मित्र तो वही होता है। और जब उसका समय बुरा आ जाए और किनारा उससे कर ले तो वो सच्चे मित्र नहीं होंगे बेटा। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। इस विपत्ति के समय, विपत्ति के समय यानी उनके संकट की परीक्षा के समय बेटा सच्चे मित्रों की परीक्षा होती है। तो इस प्रकार से ये सच्चे मित्रों की परीक्षा की बात इसमें कही गई है। आगे देखिए बेटा, काज परे कछु और है काज सरे कछु और रहीमन बंवरी के भय नदी सिरावत मोर है बेटा। रहीम जी कह रहे संसार के जो लोग हैं ना, अवसर के अनुसार अपनी नीतियों को बदलते हैं बेटा। क्या करते हैं? अवसर के अनुसार अवसर देख करके अपने व्यवहार, नीति, रीति जो उनकी होती है उसको वो बदल लेते हैं। जैसे काज परे कछु और है काज सरे, जब काम होता है, जरूरत होता है, मतलब होता है, तब तो उनका व्यवहार और तरह का होता है। जैसे ही वह काम, वह मतलब, उनका कार्य पूरा हो जाता है, मतलब निकल जाता है, तब उनका व्यवहार बदल जाता है। रहीमन बंवरी के भय नदी सिरावत मोर है, करे संपन्न होने से है बेटा। बंवरी, हिंदू धर्म के अंदर जब विवाह होता है तो दूल्हा जो होता है वो सिर पर जो पगड़ी, पगड़ी के ऊपर एक लंगी होती है बेटा, मोर पंखों की, सबसे ऊपर उसको धारण करता है, बड़ा सम्मान देता है। जब फेरे होते हैं, फेरों के समय ये पगड़ी के ऊपर पहनी जाती है। लेकिन जैसे ही फेरे संपन्न हो जाते हैं, ये काम पूरा हो जाता है, उसका विसर्जन नदी के अंदर जल में कर दिया जाता है। जिसको पहले बहुत मान सम्मान के देने के लिए सिरोधार किया गया था, कब? जब जरूरत थी बेटा।
मतलब निकल गया, स्वार्थ पूरा हो गया, उस मतलब के निकलते स्वार्थ की पूर्ति होते ही उसका विसर्जन नदी के अंदर कर दिया गया है। रेमन बवरी, बवरी उसी को बोलते हैं बेटा, सिर के ऊपर जो पहने जाती है। तिरावत का मतलब होता है जल में बहा देना, प्रवाहित कर देना। चलिए अगला देखते हैं बेटा। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। सकल जहान, संपूर्ण जहान, सारा संसार बेटा जानत जानता। रहीमन दाबे न दबे, दबाने से दबते नहीं है। खैर, खैर मतलब एक कुशलता की भावना। खैर, खून करना यानी हत्या करना। खांसी, खांसी जो आती है बेटा, खांसी, खुशी, खुशी प्रसन्नता होता ही है। बैर, प्रीति, बैर शत्रुता, प्रीति प्रेम। मदपान, नशा करना, शराब पीना आदि इसके लिए है बेटा। यहां रहीम जी कह रहे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप लाख कोशिश कर लो उनको छिपाने की, वो छिपी नहीं रहती है, वो अवश्य ही बाहर आएगी। कुछ बातें जीवन की, कुछ ऐसी बातें होती है उनको छिपाने की चाहे आप लाख कोशिश करो वो छिपती नहीं है, वो बाहर है अवश्य आएगी, यानी दूसरों के सामने वो प्रकट हो जाती है। उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं, मतलब खैर, खून, खांसी, खुशी यानी कुशलता का होना, यूं कहें बेटा कुशलता का होना। खून, किसी की हत्या करना। खांसी यानी खांसी, खांसता है, खांसी की बीमारी होना। खुशी, मन में किसी कारणवश प्रसन्नता का होना। और बैर, किसी के साथ शत्रुता होना। प्रीति, और इसके अलावा प्रेम होना। मदपान, शराब पीना, नशा करना। ये कुछ ऐसे प्रसंग है, कुछ ऐसी बातें हैं, इनको छिपाने के लिए चाहे आप क्या करो, लाख कोशिश करो, कितने प्रयत्न करो, ये ऐसे प्रसंग है, ऐसी बातें हैं कि आप कितनी ही कोशिश करो, कितने ही प्रयत्न इनको छिपाने के लिए करो, पर ये छिपती नहीं है। अपने आप ही जगत विधि, सकल जहान, पूरे संसार के अंदर अपने आप ही इनके बारे में पता चल जाता है, यानी दूसरे लोगों को बिना बताए ही इनके बारे में उन लोगों की बातों का पता लग जाता है। चलिए आगे बेटा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था बेटा, यहां श्रेष्ठ आचरण जो होता है, उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मूल पाठ की चर्चा करते समय ये बात बताई थी, वो यहां गई है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो श्रेष्ठ स्वभाव के लोग होते हैं, काकरी सकत कुसंग, बुरी संगत कुसंग उनका कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार से, उदाहरण अलंकार है बेटा, उदाहरण देकर के कि जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, भुजंग कहते हैं सांप को, कि जिस प्रकार से चंदन के पेड़ों पर बड़े बड़े जहरीले सांप है वो लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके विष का, उनके जहर का असर जो है वो चंदन पर नहीं होता है। आगे देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। बारे, बारे मतलब जलना, बड़े बुझाना, कहते हैं दीपक को बढ़ा दो यानी बुझाना, बुझाने से होता है बड़ा। अंधेरा अंधेरे से लिया गया है बड़ा, उजियारा उजाले से लिया गया। रहीम गति दीप की, दीपक की बात बताई गई है बड़ा। कुल खानदान जो होता है। कपूत, कपूत जो पुत्र होता है बेटा। गति सोए, गति समान है। तो यहां इसके अंदर कवि ने, रहीम जी ने, जो कुपुत्र होता है उसका जो आचरण, जो व्यवहार होता है वो परिवार के लिए अहितकारी होता है। कुपुत्र का आचरण और व्यवहार है वो परिवार के लिए अहितकारी होता है। उसी संदर्भ में कह रहे हैं, यदि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए कर, रहीम जी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ और ऊंचा है, ना क्षमा करना, ये पहले वाले का बेटा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, रहीम जी कह रहे हैं
कि परिवार के अंदर जन्म लेने पर कुपुत्र जो होता है, उस कुपुत्र का कार्य जो व्यवहार होता है, वो कार्य व्यवहार दीपक के समान है बेटा। अपने कुल में जन्म लेने वाले पुत्र का कार्य व्यवहार जो होता है, यानी उसका आचरण, उसका जो व्यवहार है, वो दीपक के समान है। जैसे दीपक जलाया जाता है तो उसका जो प्रकाश है, उसकी रोशनी जो है वो चारों ओर फैलकर और सभी चीजों को, घर को, सबको क्या करती है? प्रकाशित करती है, रोशन करती है। और बुझाने पर उसका जो अंधकार, उसके बुझाने पर चारों ओर क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है, अंधकार छा जाता है। इसी तरह से जब किसी परिवार के अंदर कोई कुपुत्र जन्म लेता है बेटा, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए बेटा। जब कोई कुपुत्र है किसी परिवार के अंदर जन्म लेता है तो लोग उस परिवार के अंदर पहले क्या करते हैं बेटा? खुशियां मनाते पुत्र के होने की। तो उस समय चारों ओर खुशी का, प्रसन्नता का वातावरण जो है वो फैल जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, बड़े होने पर उसके जो बुरे कार्य होते हैं कुपुत्र के, उन बुरे कार्यों के कारण परिवार के लोग अपने आप में अपमानित होते हैं बेटा, प्रताड़ित होते हैं। अपमानित होना, प्रताड़ित होने का मतलब है कि कुपुत्र के कारण उनकी परिवार के अंदर, आसपास समाज में क्या हो रही है? बेइज्जती हो रही है। तो पुत्र जन्म के समय उनके अंदर जो खुशियां थी वो स्वतः क्या हो गई? नष्ट हो गई है। तो ये है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। चलिए अगला, रहीमन ओछे नरन सो, रहीमन ओछे नरन सो बैर बलो न प्रीत, काटे चाटे सवान के दो बांती विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हो गया बेटा? उल्टा। दो बांती दोनों तरह बेटा। काटे चाटे सवान, काटता है, चाटता है। सवान, सवान का मतलब होता है कुत्ता। रहीमन ओछे नरन, ओछे संकीर्ण, ओछी सोच के, छोटे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं बेटा। बैर चतुरता, बलो न प्रीत, प्रीत मित्रता बेटा। तो यहां रहीम जी ने ये नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनसे दूर रहना चाहिए बेटा। एक तरह से तटस्थ रहने का परामर्श दिया है बेटा। न तो इनसे मित्रता कीजिए, न इनसे शत्रुता कीजिए बेटा। तटस्थ रहिए, किसी भी तरफ न जाइए बेटा। रहीम जी कह रहे हैं रहीम ओछे नरन सो बैर बलो न प्रीत। रहीम जी कहते हैं निज स्वभाव के जो लोग होते हैं, इनसे संबंध बनाते समय, संबंध जोड़ते समय सावधानी से, होशियारी से काम लेना चाहिए। इनके साथ न तो ज्यादा प्रेम अच्छा होता है और न इनके साथ ज्यादा चतुरता अच्छी होती है। मतलब न तो इनसे ज्यादा प्रेम बढ़ाना चाहिए और न इनसे ज्यादा चतुरता बढ़ानी चाहिए। दोनों ही अवस्थाओं के अंदर ये मनुष्य के लिए क्या होते हैं बेटा? अहितकारी होते हैं बेटा। पैर बलो न प्रेत है, न ये शत्रुता के मामले में अच्छे हैं और न ये प्रेम प्यार के मामले में अच्छे हैं बेटा। जैसे काटे चाटे सवान के दो बांतु विपरीत। जैसे क्या होता है बेटा? मनुष्य को काट लेता है तो व्यक्ति को क्या होता है? कष्ट होता है। फिर वही कुत्ता क्या करता है? व्यक्ति को चाटता भी है, तब भी नुकसान होने का, क्षति होने का खतरा है वो बना रहता है। मतलब कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही परिस्थितियों के अंदर वो व्यक्ति के लिए क्या है? प्रतिकूल है। ठीक इसी प्रकार से इस प्रकार के नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ओछे नरन जो होते हैं, ये हितकारी नहीं होते, ये अहितकारी होते हैं। फिर आगे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए बेटा। रहीम जी कह रहे हैं प्रेम संबंध की बात कर रही हैं। पवित्र प्रेम, हार्दिक जो पवित्र प्रेम जो होता है, तो इसके अंदर कह रहे हैं इसको हमें किसी गलती के कारण या असावधानी के द्वारा इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार अगर ये इस प्रकार से प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो पहली बात जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो बीच में क्या आ जाएगी? गांठ आ जाएगी। यानी पहले जैसा प्रेम व्यवहार है, पहले जैसा प्रेम संबंध है वो नहीं रहेगा। तभी तो कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो। रहीम जी कह रहे ये प्रेम का धागा है, इसको खींचो मत, मत तोड़ो, चटका करके इसको तोड़ो मत, बनाए रखो।
चलाए रखो इसको टूटे से। पहली बात टूटे से, अगर ये टूट गया है तो ना मिले तो फिर ये वापस जुड़ता नहीं है, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर जुड़ भी गया तो ये क्या है, बीच में क्या आ जाएगी, गांठ आ जाएगी। पहले जैसा प्रेम रस संबंधों में नहीं होगा, वो फीका हो जाएगा, वो संबंध रसहीन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक नीति की बात है जो समाज में चलती है बेटा। फिर अगला देखिए, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून। सून का मतलब सुनना। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पानी के द्वारा रहीम जी ने एक तो पानी का महत्व और साथ में व्यक्ति की जो मान सम्मान, उसकी जो मर्यादा है, उसका जो महत्व है, उसको स्पष्ट किया है। रहीम जी के रहीमन पानी राखिए, पानी की उपयोगिता, सही उसका सदुपयोग करना, और साथ ही इस शब्द के द्वारा, इस अर्थ के द्वारा व्यक्ति की जो मर्यादा है, मान सम्मान है, उसके बारे में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी के बगैर कुछ नहीं है, पानी है तो है सब कुछ, नहीं तो इसके बगैर सब शून्य है। सुन का शून्य। पानी गए न उबरे मोती मान सुन। अगर एक बार पानी चला गया, जैसे मोती, मोती के अंदर पानी, पानी से तात्पर्य क्या है, चमक। अगर मोती की चमक उतर गई है, निकल गई है, तो वो कांच रह जाएगा, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत। अगर एक बार व्यक्ति का पानी उतर गया, उसकी इज्जत चली गई, अपमानित हो गया, तो फिर समाज में उसका वो पहले जैसे महत्व नहीं रहेगा। चुनना, चुनने के अंदर अगर पानी है तो वो उपयोग में लाया जा सकता है, अगर उसमें पानी नहीं है तो वो सूखा चुना किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से लोक नीति की जो बात है वो यहां रहीम जी की अभिव्यक्त हुई है। फिर अंतिम देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाये, बरी सराहाए रहीम लखी पथिक आ फिर जाहे कर। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीम जी इसके अंदर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रीतम छवि नैनन, कि जिस प्रकार से मनुष्य के नेत्रों में अपने प्रियतम की छवि बसी होती है, विद्यमान होती है, तो वहां उस जगह उन नेत्रों के अंदर किसी संसार की वस्तु का जो सौंदर्य का आकर्षण है वो समा नहीं सकता। प्रीतम छवि नैनन बसी, वहां पर छवि वहां समाई। जिस प्रेयसी के नेत्रों के अंदर अपने प्रेमी के सौंदर्य का वास है, वहां संसार के किसी अन्य व्यक्ति के परम सौंदर्य का वास कभी भी नहीं हो सकता। बरी सराय रहीम लकी पथिक आ फिर जाए। जिस प्रकार से, सराय का मतलब सराय यानी जैसे धर्मशाला, जब किसी धर्मशाला में कोई जगह खाली नहीं होती है तो बाहर से आने वाला जो राहगीर होता है वो देख करके अपने आप ही चला जाता है, वो वहां ठहरता नहीं है। बरी सराय रहीम लकी, लकी का मतलब देखने से, पथिक आ फिर जाए, अपने आप ही वो वहां से लौट जाता है। अंतिम पद देखिए बेटा, यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन बारे के लगे जो मेहंदी के कोरंग। बांटन वारे, बांटने वाले यानी पीसने वाले, मेहंदी को पीसने वाले, पीस करके इसके पत्तों को तैयार जो मेहंदी करते हैं, जो मेहंदी के रंग। तो यहां भी रहीम जी ने एक नीति की बात कही है। अच्छे जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्तियों का, श्रेष्ठ लोगों का साथ करना हितकारी होता है। अगर ऐसे लोगों का हम साथ करते हैं तो आगे चल करके हम भी सज्जन पुरुष बनते हैं, हमारा आचरण सुधरता है। यानी लोक नीति और व्यवहार की जो बात है वो रहीम जी ने कही है। यों रहीम जस होत है उपकारी के संग। यदि आप उपकारी, जो दूसरों का भला करते हैं, हित करते हैं, ऐसे लोगों के साथ होते हो तो आपकी प्रशंसा अपने आप हो जाती है। दूसरों के द्वारा आपकी योग्यता की प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बांटन वारे के लगे जे मेहंदी को, जिस प्रकार से, उदाहरण अलंकार उदाहरण देकर के, जिस प्रकार से मेहंदी के पत्तों को कूट पीस करके मेहंदी तैयार करने वाले व्यक्ति के जो हाथ है, उसके हाथ पर मेहंदी जो है वो स्वतः ही रच जाती है, यानी वो अपना रंग है वो प्रकट करने लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप सज्जन लोगों के साथ रहते हो
तो आपकी उपकार की, आपकी जो भलाई है, आपकी जो प्रशंसा है, वो स्वतः ही समाज में चारों ओर होने लग जाती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रेमन फाटे दूध को माथे न माखन होए। यहां प्रेम जी ने संदेश दिया है कि एक बार अगर आपकी बात बिगड़ गई तो फिर आप चाहे लाख कोशिश करो, कितने भी प्रयत्न क्यों न करो, वो पहले वाली बात है बन नहीं सकती है। जैसे बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात है पुनः बन नहीं सकती। लाख करे कि न कोई, चाहे आदमी क्या करे, लाखों प्रयत्न करें, लाखों कोशिश क्यों न कर लें। जैसे रहीमन फाटे दूध को माथे न माखन, रहीम जी कह रहे हैं जिस प्रकार से फटा हुआ दूध होता है, उस फटे हुए दूध को आप कितनी बार मत लीजिए, बिलो लीजिए, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं आ सकता, मक्खन नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से एक बार अगर आपकी बात बिगड़ गई है तो फिर आप चाहे कितनी कोशिश क्यों न करें, वो पहले वाली बात है बन नहीं सकती है। इसलिए व्यक्ति को जीवन के अंदर हमेशा सावधानी के साथ बुद्धि और संयम से काम लेना चाहिए बेटा। तो इस तरह से ये अंतिम पद आ रहा है रहीम जी का, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। भीर पड़े यानी जो सच्चा मित्र होता है, उस सच्चे मित्र की जो पहचान है उसके बारे में बताया है। मथत मथत बार बार मतलब दही को बिलोना, मत ना बेटा। बिलगाए अलग हो जाना, दूर हो जाना। बिलगाए रहीमन सोई मीत है, मीत जो मित्र है। भीड़ पड़े, भीड़ पड़े मतलब भीड़ पड़ना, बुरा वक्त आना, कठिन समय आना। तो रहीम जी कहते हैं एक जो सच्चा मित्र होता है ना, वो कठिनाई के समय, संकट के समय ही साथ देता है, काम आता है, यानी साथ निभाता है। और सच्चे मित्र की पहचान भी यही है कि वो संकट के समय काम आए हुए, अपने मित्र का जो साथ है वो कभी न छोड़े। मथत मथत माखन रहे, जिस प्रकार से दही को बार बार मथा जाता है यानी बिलोया जाता है, तो उस दही में से क्या होता है, दही मही बिलगाए, उसमें से दही और मठा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बार बार बिलोने से दही और मठा है वो अलग अलग हो जाएगा। तो मक्खन है वो वहीं स्थिर रहेगा। रहीमन सोई मीत है, बरे परे ठहराए। रहीम जी कह रहे सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आता है, यानी संकट के समय अपने साथी का, सच्चे मित्र का साथ है नहीं छोड़ता है, अंत समय तक उसका साथ है निभाता है। तो इस तरह से बेटा ये थे रहीम जी के दोहों की व्याख्या जो पूर्ण हो चुकी है। और जो प्रश्न हैं वो आप जैसे मैंने व्याख्या बताई है उनके ऊपर ही प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो ध्यान से प्रश्नों को देखें और पढ़ाई की व्याख्याओं के अनुसार उन प्रश्नों को आप समझें। इसके बाद में अगली वीडियो में अपने जो अगला पाठ है नए पाठ्यक्रमानुसार उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।